बिहार में चुनाव भले ही 4 महीने बाद होने हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी से तैयारी कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोग भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, अपने मुद्दे पहचान रहे हैं और नेताओं को उन मुद्दों की याद भी दिला रहे हैं जो उनसे पिछले चुनाव के दौरान किए गए थे, जो वादे उनसे किए गए थे उसकी याद दिला रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो पटना ग्रामीण इलाके के आसपास के हैं और इन सबसे हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके लिए इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्या नाम है आपका? इस बार जब आप चुनाव में वोट करेंगे किस मुद्दे को सबसे अधिक ध्यान में रखेंगे? सबसे ज़्यादा तो नीतीश कुमार काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, पर हम लोगों का विधायक है निरंजन राजे गायघाट से सफाई काम नहीं कर रहे हैं। किस तरह का काम चाहते हैं आप? वो कोई विकास ही नहीं कर पाए हैं। अब जो विकास होना चाहिए वो विकास कुछ नहीं कर पाए। आप कहाँ से हैं ये बताइए आप कि आपके लिए इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या मतलब हम लोग के तो कुछ नहीं अथी पता है, कोई चीज मतलब हमारे सबके कोई अथी नहीं है उपलब्ध। आप युवा हैं, इस बार युवाओं को लेकर बहुत बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि 20% से अधिक युवा वोटर हैं इस बार, उनका रुख बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? ये इस बार हम चाहेंगे कि नौकरियाँ उकरियाँ हो थोड़ा सा, और रोड का थोड़ा ध्यान वान रखा जाए, क्योंकि रोड मेरे इलाके में बहुत गड़बड़ है, अच्छा रोड नहीं है, तो इस मुद्दे पर थोड़ा सा दिखा जाना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कि ये बता रहे हैं रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। आम लोगों के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जब वो वोट करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहला तो ध्यान है कि शिक्षा है, जैसे मेडिकल लाइन में दवा, स्वास्थ्य के लिए, और बहुत सारा चीज़ है जो इसमें छूट रहा है। हो ही नहीं, ग्रामीण इलाके में कोई व्यवस्था नहीं। तो ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है उसको आप लोग 10 में से कितने अंक दे रहे हैं? मौजूदा सरकार 10 में से क्या है, 5 है। हाँ, 5 अंक। 5 अंक है। तो इस बार आप लोग जब वोट करने वाले हैं तो क्या ध्यान में रखकर वोट करेंगे? क्या बदलाव के लिए वोट करेंगे या इसी सरकार के लिए फिर से वोट करेंगे? इसी सरकार के लिए वोट कर पाएंगे। इसी सरकार के लिए वोट करेंगे। वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बहुत पसंद आए हैं इस सरकार के? इस सरकार का बिजली, स्वास्थ्य विभाग में भी मिला जुला के ठीक काम चल रहा है। सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। आपके घर में कितनी देर बिजली रहती है? 18 घंटा। 18 घंटे बिजली रहती है। अच्छा, देहात इलाका में 18 घंटे बिजली रहती है। तो बिजली के कारण आप वोट करेंगे इस बार? बिजली भी है, स्वास्थ्य भी ठीक है, शिक्षा में भी भर्ती लेवे की है मास्टर की। लेकिन मास्टर को लेके बहुत एक सवाल होता है कि जो मास्टर हैं वो क्या स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं सही तरीके से? अब हम लोग तो पढ़ने जाते नहीं। हाँ, आपके घर के बाल बच्चे जो जाते हैं क्या बताते हैं आसपास के लोग? अक्सर लोग सरकारी स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, जो अथी है। सब आदमी हम लोग का बालो बच्चा सब प्राइवेट में पढ़ा, क्योंकि सरकार का व्यवस्था भी सही नहीं चल रहा है। तो आप शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं मान रहे, वो सही मान रहे हैं? कहाँ सही है? हमारे गांव में तो कहीं शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है। कुछ इंटर कॉलेज बना है तो कुछ व्यवस्था बदला है। तो ये बताइए कि इस बार क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार में 2005 के बाद से मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को क्या लगता है नीतीश कुमार के काम को कितने अंक दे रहे हैं आप लोग? काम तो ठीक ही कर रहे हैं, मैं कुछ जैसे में शराबबंदी है, बंदी है, मैं घर घर मिल रहा है। पहले वहाँ ठेका पे जाना पड़ता था, अभी फ़ोन जहाँ पे फ़ोन करता है वहीं पे उपलब्ध मिल जाता है। इस कारण सामान सही नहीं मिल रहा है, गलत मिल रहा है, लोग पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और पी के बहुत बीमार पड़ रहा है, मर रहा है। इसी विषय पे तो शराबबंदी बिल्कुल फेल है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल फेल है, बिहार में शराबबंदी नहीं है। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए क्योंकि आप युवा हैं, एक और नेता हैं नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव जो इस बार फिर से कवायद में जुटे हैं कि इस बार उनकी पार्टी को बहुमत मिल जाए। आप लोगों को क्या लगता है नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। और किन वजहों से? क्या ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं? कारण जो है, जो हुमा का लोग दबंगी करते हैं, इसलिए जनता लोग बिछुड़ गए, उनके जतियाता जो है, इसी कारण। अच्छा, हर जगह पर बहुत बात है ऐसा। तो ये बताइए कि आप लोगों के इलाके में किस तरह का काम हुआ है और आपको क्या लगता है? बच्चे सबसे नहीं तो आपको भी तो पता होगा, आप भी तो जाकर वोट करेंगे। अच्छा, आप बताएंगे नहीं? अच्छा, बताना नहीं चाहते आप? क्यों नहीं बताना चाहते हैं? इसलिए कि लाठी लेकर लोग चल जाएगा मारने के लिए। हाँ, बात एक नंबर बात है। नहीं तो जो भी बात बताना चाहते हो आप चल जाइएगा, लाठी लेकर मारने आएगा। कौन मारेंगे?
कौन मारेंगे? लाठी पिलाओ, तेल पिलाओ वाला। ये डर लगता है आप लोगों को, आप लोग बताना नहीं चाहते? लाठी डर चल लगता रहा है, घर में घुसता है लोग। तो आप लोग कुछ नहीं बताना चाहते कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा आप लोगों का वोट करने के लिए? गरीब का देखिए, गरीब का दे रहे हैं मोदी लोग, मोदी लोग जे आप बता रहे थे, बताइए। हाँ। इसको तो मिला पूरा घिसल, बहुत ठीक ठाक किया और इसको ठीक करने की जरूरत है। तो जैसे अभी खासतौर पे बुजुर्गों के लिए जो और वृद्धा पेंशन की राशि थी उसको बढ़ाया गया है, इन सब फैसलों का कितना ये असर सब पड़ेगा? हुआ, हाँ। ये सब हुआ, इन फैसलों को कैसा मानते हैं आप? होगा ही असर। इस सबसे वोट पे तो असर पड़ेगा। अच्छा। नेता लोग तो ये करवे करते हैं, चाप पोछ दे देते हैं, कोई क्या करेगा? अभी बिजली फ्री करने वाले अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए बहुत सारे वादे हो रहे हैं, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के? करेगा? कौन करेगा बताइए ये आप? करेगा, आप बताइए, उसको देंगे। आपकी राय क्या है? ठीक जो करेगा उसी को मिलेगा। क्योंकि इतने सालों से तो आप देख रहे हैं, तो आपको किससे उम्मीद है? आप तो इतने सालों से अंगूठा देख रहे हैं। छाप से, अंगूठा छाप जो होता है ना, जो मैट्रिक पास भी नहीं होता है, उससे उम्मीद है। उससे उम्मीद है आपको। हाँ। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, साफ तौर पर कहीं गुस्सा है तो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर के उनकी संतुष्टि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी शहबूब आलम के साथ पटना से सोमू आनंद, NDTV।